मार में बचाए गई हूँ। कर घूंघट की ओट रसिया नैनों में मेरे लगे जाएगी। मारे त्रिगन की चोट रसिया नैनों में मेरे है दूसरी मार में बचाए गई हूँ। कर भैयन की ओट रसिया तो दौड़ लग गई है, चारों तरफ भावरियां पड़ रही हैं सरोवर के। और ललिता जी बोली वाह वाह वाह, अब जो जीत गया बस वो सारा दिन उसी के पट में रहेगा। पट का मतलब उसके अधिकार हो जाएगा। श्री जी ने पीछे देख रही थी, श्री जी की लट हिली और आकर के नथनी में अटक गई। इधर नथ में लट अटकी, इधर प्रीतम का मन अटका। श्री जी ने आके छू दिया थप्पा और हाथ पकड़ के कहा कि अब तुम मेरे पट में, अब तुम मेरे अधिकार में हो। लाल जी बोले जैसे आज मुझे अपने अधिकार में लिया है प्यारी जो, बस मेरी विनती यही है कि सदा मुझे अपने अधिकार में ही रहे। जिनके अधिकार में जाकर के प्रीतम प्रफुल्लित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, हम कहें कि हम राधा रानी को स्नान कराएंगे, हमने राधा रानी का भजन किया। नहीं नहीं नहीं, साधन सिद्ध रहा नहीं कोई। महावाणी जी कहते हैं, आचार्यवर कहते हैं, इस मार्ग में साधन से सिद्ध नहीं कोई हो सकता। लोग साधना पे बड़ा जोर, वहां भग रहे, वहां भग रहे, वहां भग रहे। वहां के बिहारी के मंदिर में घुसे है नहीं, जल्दी करो राधा बल्लभ, जल्दी करो राधा बल्लभ, राधा बल्लभ की सीढ़ियां चढ़ी, जल्दी करो राधा रमन, जल्दी करो राधा रमन। कुछ भी नहीं। साधन सिद्ध रहा नहीं कोई, एक कृपा करे सब हो। वो कृपा करती है। अब बात यहां अटकी है कि कृपा किस पे करती है। तो श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज लिखते हैं अपनी लेखनी से, भगवत कृपा दीन का धन है। जिसकी मैं चली गई, जो मैं पहले आपको सबसे पहले सिखाया, कहा, बताया, और इसमें भी मैं सिखाया नहीं है, वो कुछ कृपा करके बोल रही है। भगवत कृपा दीन का धन है। जो दीन हो गया, जो बेचारा हो गया, जिसके पास कोई चारा ही नहीं। हमारे पास तो बड़ी सहारे, बड़ी चारे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्या कर लोगे? कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। रोना, पुकारा, वो आए, वो बोले कि साधन किए तूने क्या 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 किया है। मैं बोला किसे तूने साधन सितारा। वो बोले कि है तेरा कोई जरिया, कोई तो बात होगी। मैं बोला कि है रोने का। वो बोले कि आके न किया दुनिया में कुछ, किया भी तो कुछ नहीं। मैं बोला कि अब ना भेजना दोबारा। जब मैं किसी लायक ही नहीं तो भेज दे कि हूं, बस मुझे अपने पास ही रख लो। रोना 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 रोना, लेकिन ये रोना कौन देगा? ये रोना भी तो ऐसे नहीं मिलता। जब कन्हैया किसी पे रीझ जाएगा, जिस पर तुम हो रीझते
क्या देते यदुवीर, ये कन्हैया से क्या मिलता है जिसमें तुम खुद ही जाओ, खुश हो जाओ। रोना धोना सिसकना आहों की जान। लेकिन रोना भी दो तरह का होता है। कि मोटरसाइकिल के लिए रोते रोते मोटरसाइकिल के रोवो और कहो कि मैं तो कन्हैया के देखो मुझे रोना दे दिया, ये तो रोना पहले से ही है, ये तो जन्मजात का रोना है। वो एक गीत गाते थे पहले, भजन, तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पे। तो जो भजन गायक थे वो बैठे थे, मैं उस महफिल में गया, जैसे हमारे महाराज जी आए हैं, तो मैं मंच पे देखा कि सब लोग रो रहे। मैंने सोचा भक्ति की बाढ़ आ रखी है। फिर हम अपने कमरे में गए तो कुछ लोग मिलने आए। फिर हमने पूछा, भाई कितना नाम जपते हो, तुम तो कमाल ही रो रहे थे। उसने कहा, जी बिल्कुल नहीं जपते। एकादशी रखते हो? नहीं जी। कंठी पहनी हुई थी। मैंने कहा कि प्याज लहसुन नहीं खाते? खाते हैं। ये कंठी क्यों पहन ली? ये तो बाजार से 20 रुपए की ले ली। अरे कंठी कोई महात्मा देते हैं भाई, ये पट्टा देते हैं अपने नाम का। मंगलसूत्र कोई अपने आप पहन ले बाजार से, वो तो पति देता है। कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाओगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। लेकिन जिसने बाजार से खरीद लिया क्या करेगा? तो मैंने पूछा कि रो तो तुम बहुत रहे थे। तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले। वो कहती दरअसल बात यह है कि मेरे पति से आज लड़ाई हो गई है, तो मेरे मन में पति की तस्वीर थी और मैं उसको कह रही थी, तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले। कोई भाई को, कोई दोस्त को, कोई स्वामी को देख देख के रो रहा है ना, लेकिन भगवान के लिए रोवे कोई। अच्छा, शुरू शुरू में रोना ऐसा भी आता है, जब आप भगवान का भजन करो तो भी रोना आता है। वो दरअसल हमारा मन रो रहा होता है कि मैं मर जाऊंगा, किधर जाऊंगा, तू तो कहीं और चल पड़े। आंसू कई प्रकार के, इसके ऊपर संतों ने ग्रंथ लिखे। गरम आंसू, ठंडे आंसू, कोर के आंसू, मध्यम आंसू। संसारिक आंसू भारी होते हैं, भगवान के आंसू हल्के होते हैं। 2 आंसू सवेरे निकल जाए भगवान के लिए तो पूरा दिन रुई की तरह हल्के हल्के उड़ते फिरते। लेकिन वो 2 आंसू निकले तब तो कन्हैया कृपा करे। इस तरह फूलों की लीला हुई और सखियों ने एक दूसरे को बिठाया। फिर धीरे से इनके मुख में सुंदर मीठा कोई दाना दिया, काजू किशमिश दिया, पान का बीड़ा दिया, पंखा किया, पसीना पोंछा, कुछ ने बातें बजा के सुनाया। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ से आगे को चले तहां ते पूरन उमैया, बिहरत कुंजन कुंजन मैया। श्री जी चली जा रही थी संग सखियों के, लाल जी भी संग संग थे। अचानक इन्होंने देखा कुछ गिरा है, चुपके से बैठ गए, इधर देखा कोई है नहीं। उसको उठा करके अपने इधर पल्ले में बांध लिया। आगे एक बट का वृक्ष आया, उस बट वृक्ष के नीचे सखियों से थोड़ी राम रानी को विश्राम दिया। एक आरसी होती है, आरसी पुरानी माताएं उसको परांदे से बांधती थी, कुछ पल्ले से बांधती थी। आरसी मतलब शीशा, छोटा सा। ये माताओं को शीशा देखने का बड़ा शौक है, हमारी श्री जी को भी है। आजकल माताएं बटुए में रखती है।
तो श्री जी ने जैसे आरसी देखनी चाहिए तो आरसी थी नहीं। ललिता जी को कहा, ललिते मेरी आरसी कहीं गिर गई। ललिता बोली, अच्छा कहां देखी थी पीछे? तो वहीं मानसरोवर से जब बाहर निकले तब तक तो थी, मैंने खुद देखा। सखियां झटपट चल पड़ी, अभी आरसी ढूंढ के लाए। अब सखियों को ढूंढते हुए देखो, कभी फूलों को ऐसे करके देखती हैं, कभी ऐसे करके टटोलती हैं कि आरसी मिल जाए। वहां होती ले तो कोई चोर गया। सखियां ढूंढ के वापिस आई, बोली, है लाडली जू हमने पाई नहीं। अरे आलसी है तुम्हारी सेविका है। ललिता जी बोली, अच्छा तुम बड़े चतुर से आने, जाओ ढूंढ के लाओ। हाँ तो हम ले आएंगे, इसमें क्या है। लालजू भी ऐसा ही एक सुंदर अभिनय करने लगे, कभी फूल को ऐसे करे, कभी ऐसे करे। थोड़ी दूर जाके जब देखा इधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, तो चुपके से निकाला, देखो लाडली जो मिल गई, मिल गई, मिल गई आपकी आरसी। अब लालू जी ने आके देखो प्यारी जो देख। ललिता बोली, हो ना हो इन्होंने चुराई है। लालजू बोले, देखो प्यारी जो, एक तो आपकी आरसी ढूंढ ना सकी और मैं ढूंढ के लाया तो मुंह को चोर बता रही है। अरे लाडली जू, इस दुनिया में कोई आपका परम सेवक है तो श्यामा जू बस मैं ही हूं। मुझे अपने से लगना किया करो, नहीं तो ये तुम्हारा सब कुछ गवा देंगी। सखिया बोली, जय हो जय हो जय हो। तुम ना बोलना, जय हो। बोली, हाँ। अरे जो सेवक सेविकाएं, जो भक्त, जो प्राणी जय हो ना बोल सके, बलिहार ना बोल सके, वो कैसे इस मार्ग को तय करेंगे। इस मार्ग में तो दो शब्द रटी लो, क्या, जय हो बलिहार बलिहार। मेरी राधा जू की जय हो, मेरी श्यामा जू की जय हो। घूंगर वाले केश तुम्हारे, घूंगर वाले केश तुम्हारे, प्राण वल्लभ है सेवक तुम्हारे। स्वामी की जय हो, स्वामी की जय हो। सखियों वारी की जय 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 हो। श्यामा प्यारी जय हो, ओ प्रीतम प्यारी जय हो। मेरी जान निकल गई है, ये दिन कहीं ना लाउड हो जाता, मैं बैठ ही जाता हूँ बीच में। श्यामा प्यारी जय हो, ओ प्रीतम प्यारी जय हो। इतने में तो काले काले बादल आ गए और सखियों ने एक झूला डाला था, उसमें बिठाया। झूला झूलत नंद किशोर, झूला झूलत नंद किशोर। झूला झूलत नंद किशोर, झूला झूलत नंद किशोर।
साजे भानु दुलारी संग में विराजे और नाचत है मोर और नाचत है मोर झूला झूलत नंद किशोर झूला चार डोरियां नीचे बढ़िया फट्टा चंदन की पटरिया उसके ऊपर टंकी चदरिया उसके ऊपर प्रिया प्रीतम विराजमान एक एक हाथ से डांडी पकड़ी है एक हाथ लाल जी के कंधे पे धरा श्री जी ने हाथ में कमल का फूल है और एक हाथ लाल जी ने पीछे से कमर में पकड़ा हुआ श्री जी को भामनी राधा श्याम से लिपटी मन में उठत ही लो मन में उठत ही लो झूला झूलत नंद किशोर झूला झूलत नंद किशोर झूला झूलत नंद किशोर सुंदर सखियां झूला झूलाए सुंदर लाल नीले पीले लहंगे पहन करके सुंदर चंद्रियां सुंदर चुनरियां ओढ़ करके राग गाती हुई दर्शन होता हो तो दोनों हाथ उठा के जय जय सुंदर राग गाती हुई झूले को झुला रही सुंदर सखियां झूला झुलाए खेचत रेशम डोर पियू पियू मोर बबीहा बोले पियू पियू मोर पियू मोर बबीहा बोले पियू पियू कानन मच गया शोर एक होता शोर एक होता शोर शोर का मतलब आनंद की फुहार कानन मच गया शोर काली घटा उमड़ के आई काली घटा उमड़ के घन बाजत घन घोर घन बाजत घन वरुण दास देख छवि पिए की वरुण दास देख छवि में होत विभोर झूला झूले नंद किशोर झूला झूले झूला झूलत नंद किशोर उसी समय रिम झिम बारिश बरसने लगी बोले झूले से छलांग लगाई प्रिया प्रीतम जागे वृक्ष के नीचे खड़े हो गए रिम झिम बूंदे बरसी
झिम रिम झुम लूंद मरगी बन गन ठाड़े कदम तर बन गन ठाड़े कदम तर दो जने कदम तर दोनों जने एक कदम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। लह लही ललित चुनरी में मिल भई दूती दोनों दून री चुनरी उड़ा ली। बारिश आ रही है, एक तो बिजली आकाश में चमक रही है, लेकिन के प्रेम की बिजली सखी को चुका रही है और सखी एक दूसरी सखी को बता रही है कि आज क्या हुआ। आज बन अद्भुत बरखा बरखी आज बन आज बन अद्भुत बरखा बरसी तय सोई गरजत घन 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 तय सोई गरजत घन घन पवन चले सन संदी पवन चले सन संदी भीज गए दोनों जने। बारिश थोड़ी हल्की पड़ गई, लेकिन सखियों को तो और ही कौतुक छूट गया। उनके मन में अगर अगर मेघराज श्यामा संग होली खेल सकते हैं, हम कोई कम थोड़ी है। थाल भर भर के रंग बिरंगे गुलाबी नीले पीले ले आई, पिचकारियां हाथ में थी। अब श्यामा जी को बड़ी मस्ती आई और उन्होंने एक छड़ी पकड़ ली, छड़ी पे रंग लगे थे। इस तरह श्याम सुंदर को दिखाने लगी, श्यामा जू खेल रंग भरी श्यामा जू खेलत रंग भरी श्यामा रंग होरी सहचरी संग आई रंग रंगीली सहचरी सब आई। हाथन फूल गुलाब छड़ी सखी हाथन फूल श्यामा जो खेलत ऐसे मजा नहीं आएगा। फिर का एक तरफ टोली इधर हो जाए, एक तरफ इधर हो जाए, बीच में जगह बना लो। एक और कीने मनमोहन एक तरफ कीने मनमोहन दिन की सखी दिन और करी दिन की सखी दिन श्यामा भरी श्यामा
फूल गुलाब के मैंने गले में डालने के नहीं दिए। फूल बनाओ, होली खेल रही है, तुम्हें अपनी पड़ी रहती है हमेशा। श्यामा जो खेल रंग भरी श्यामा। अब सखियां बढ़ गई, इनकी सखियां और हो गई, इनकी सखियां इनकी हो गई। अब बड़ी खुश, रमक जमक लिए घर उपकरण लिए, रमक जमक उपकरण लिए कैसी आई? चमक चमक आई सबरी, चमक चमक आई श्यामा जो कहीं घसीटने लगा, किसी को धक्का मारा, जाके सरोवर में गिर दिया। नीले पीले लाल रंग के सरोवर बने हुए थे। बड़ियो खेल रंग सैल पेल को, बड़ियो खेल रस रेल पेल को। सुधी कहते होश को, होश को भी जहाँ होश बिगड़ी, सुधी को भी करत दो छैल रे, केली करत दो छैल रे, जल केली करत दो छैल।
से ओतप्रोत हो गए। सखी सरोवर में स्नान कराने ले गई। सरोवर में दोनों जने जल केली कर रहे हैं। जल केली करत दो छैल रे, केली करत दो छैल रे, जल जल केली करत दो छैल रे, केली करत दो छैल रे, जल केली। आवाज का पॉकेट ठीक है। तैसे छैल छबीली अंग संग, तैसे छैल सहचरी सैलरी, जल के कर दो छैल रे, केली करत। आसपास सखियां खड़ी हैं, जल केली कर रहे। क्या कर रहे हैं? कर सोपूर चलावत हैरी, कर हाथ से एक दूसरे पे जल फेंक रहे हैं। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो बोले यार कौन कहेगा? कर सोपूर चलावत हैरी, कर नहीं पावत है ये गैलरी नहीं। आगे रास्ता नहीं सूझ रहा किधर जाए। इतना पानी के चारों तरफ भी सखियां, अंग संग सखियां हैं, इधर भी बहुत सारी, इधर भी एक दूसरे पे जल उचील नहीं है। जल के कर दो छैल रे, केली करत दो जल माही भरे रस डोल ही, जल माही जल में रस बरस रहा, जल में जल। मिश्री को जहां मीठा लगे वो कौन जगह होगी? जहां मिश्री का मुंह मीठा हो जाए वो कौन जगह? जहां गुलाब को सुगंध आ जाए वो कौन जगह होगी? जहां पानी को प्यास बुझाने के लिए एक और रस मिल जाए उस जगह का नाम है वृंदावन। हमें तुम्हें कैसे समझ आएगा? क्योंकि हम तो गुलाब की सुगंध लेने वाले हैं। जहां गुलाब ही सुगंध से सुगंधित हो जाए, जहां होश की होश चली जाए, जहां सुंदरता को सुंदरता अपनी फीकी लगे, बुद्धि फट जाए तो समझना वो कृपा करे तो शायद एक बिंदु हमें हमारे कहीं कहीं एहसास हो जाए। शायद कभी जहां स्वाद को पान बनाकर खवावें और स्वाद को स्वाद आ जाए, खाने वाले को स्वाद ना आए, स्वाद को स्वाद आ जाए कि मुझे किसी ने चखा है, श्रृंगार को आनंदित हो जाए कि मुझे किसी ने स्वीकार किया। आपको समझ आ सकती है? जहां चमक फीकी पड़ जाए। ये ठीक बता रहा हूं। श्री जी के जो मैं बताया ना, जो फूल फल है वहां चमक देते हैं, है ना? चमकते हुए उस फूल फल पे जब श्री जी आती है, श्री जी का प्रकाश ऐसा चमकता कि वो और चमक जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि वो चलता है ना ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, तो खूब लाइट्स लगी होती है, लेकिन एक मारते हैं उसके ऊपर लाइट, फोकस लाइट, तो वो और चमक जाता है। श्री जी वो फोकस लाइट है कि लाइट को चमका दे। आप समझ सकते हैं? जहां प्यास कहे कि मुझे किसी ने पी करके मेरे को तृप्त किया है, मेरी प्यास बुझाई है,
हमारी बुद्धि से परे की चीज है। हम सुन सकते, राधा बाबा का कहना है, राधा बाबा का। मुझसे किसी ने कहा कि मुझे ब्रज रस की कोई चर्चा सुना दो, तो राधा बाबा ने कहा कि तुम्हारे मन में ब्रज रस सुनने की अगर ललक आई है तो समझो तुम पर अतिशय कृपा बरस गई। सुनने की कहां आती है किसी को, और किसी को सुनने को मिल जाए उधर से फरमान जारी हो गया, उधर से लाइसेंस पास हो गया, तब भी नहीं तो महाराज क्या औकात है, क्या औकात है इस वरुण दास की, आपकी की सुना सके उनकी बात नहीं। भागवत ही नहीं कोई कह सकता बिना उनकी कृपा के। अरे उनके मंदिर तक ही नहीं कोई जा सकता बिना उनकी कृपा के। कोई घर से यही नहीं सोच सकता मैं गंगा स्नान कराऊं बिना गंगा की कृपा के। ये जो लोगों में एक बात आ जाती है कि मैं गंगा गया, नहीं, गंगा ने बुलाया है। याद रखना, दुनिया का काम आप कर सकते हैं, वो भी भाग्य तक। अब लाख जोर लगाइए, भाग्य से आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन ईश्वरीय कार्य सिवाय ईश्वर की इच्छा के आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। सुदामा कहता है, मैं जो आज बना हूं तूने दीवाना बनाया, ओ तूने दीवाना बनाया, तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया, तो मैं दीवाना बना। तूने दीवाना बनाया, तो मैं दीवाना बना। मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। तूने दीवाना बनाया, तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया, तो मैं दीवाना बना। जुदा भी है तेरा क्या कहना, हमें भगवान मिला है तभी तो राधा नाम जप रहे, लेकिन दिखाई भी नहीं दे रहा। तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम, तेरा क्या कहना। तूने दीवाना बनाया, तूने दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया, तो मैं दीवाना बना।
सरोवर से निकाल के बढ़िया नवा श्रृंगार करके अभी बिठाया ही था। सजनी एक संदेशो लाई, सखी आई, उसने कहा हे रंग देवी जू, मुझे चंपक लता जू ने पठाया है, भोजन की तैयारी हो गई, आप लाडली लाल को लेके आ जाओ। भोजन भवन चलो बली, मोको चंपक लता पठाए। चले वहां से, कैसे जा रहे हैं? रास्ते में वन संपत्ति की करत प्रशंसा। देखो लाडली जू, वो देखो फूल कितना प्यारा है, वो देखो आम कैसे रस टपका रहे हैं, वो देखो मोर कैसा नाच रहा है, अरे कोयल का कूकना कितना सुंदर। राधा कराव चित्त पल्लवल्लरी। वहां की पतियां भी श्री जी को छू लेना चाहती है। अब पतियों को कैसे छुए? ललिता जी ने एक बहाना बनाया। क्या? ललिता एक गेंद बनाए, लेकर गेंद उठी गजगामनी, लेकर गेंद उठी गजगामनी, लेकर गए। गगन उछार, गगन उछार, औरत कटवाई के गगन उछार। अब उछालती है गेंद को, मुझे देख उधर कुछ नहीं है सब कुछ। कभी बाथरूम जा रहे हो, कभी चाय पीने, कभी पानी पी, इधर देखो 2 घंटे मिले। मुझे तो नहीं, शरीर का बीमार हो, कोई नहीं बाथरूम आ रहा, गला वैसे नहीं हो रहा। गगन उछार, ओटत कर धाई के, पुनी पुनी ऊपर देखना पड़ेगा ना। ओ पुनी पुनी दृष्टि चलाई के, ऐसे किया था। रेशमी दुपट्टा था सिर पे, छोटी अंचल आड़ कुंवरी रुचि खेल में, वो पल्ला नीचे गिर गया। छोटी अंचल आड़ कुंवरी रुचि खेल में, लटकत फिरत किशोरी सखियन मेल में, सखियों के गोलदारे के बीच में। कुसुम किरत कोश पद समकन भरे, कुसुम किरत कोश पद समकन। कुशन में बेनी के फूल गिरते हैं, माथे पे पसीने की बूंदें आ गई हैं, तो फूल कुछ कुछ यहाँ चिपक गए हैं। दर्शन करो, फूल चिपक गए, कुछ कपोल में चिपक गए। मनु मयंक मंडल में मोती धरे, जैसे चंद्रमा के ऊपर तारे छिप गए। जित जित गमन गे चलत ते ही ओर को, जित जित गमन गे चले ते ही, जिधर जिधर गेंद जाती है पीछे पीछे उसे ही। लोटते चरण मनोत छाड़ मरोर गो, लोटते चरण मनोभव छाड़ मरोर। इस तरह से कभी पैर ऐसे मुड़ता है, कभी ऐसे। श्री जी लाल जी क्या कर रहे हैं? लाल लट्टू है रहे बिसरी सूजी देह की, लाल जैसे श्री जी प्रसाद दिए, आगे उछल दिए। लाल जी
बलियार कौन कहेगा? जय हो कौन कहेगा? नहीं अच्छा लगा? चलो फिर आरती करो। सुमित नहीं बोला, विजय नहीं बोला, बाबा जी नहीं बोला, जय हो। मैं कल्ला देखो कैसा, तुम इतने सारे जय हो। लाडी थोड़ा सा बोला है जय हो। लाल लड्डू हो रहे देख देख करके, लेकिन श्री जी गेंद छूने नहीं देती किसी को। अब बात तो ये थी कि कलियों को छुआना था, तो गेंद उछली और तो किसी ने छुआ नहीं, लताओं ने पकड़ ली। राधा कराव चित्त पल्लव वल्लरी के वृक्षों ने पकड़ ली, गेंद ऊपर अटक गई। अब ललिता जो गई श्याम सुंदर के पास प्यारे, गेंद क्या वो तो किशोरी जी पकड़ रही है। अब उनका संकल्प मैं कैसे तोड़ दूं? ज्यादा बातें ना बनाओ, गेंद उतार के दो बस। लालजू बोले किशोरी जी, आपका संकल्प है कि आप गेंद को छालो कि स्वयं पकड़ो, तो आपका संकल्प ना टूटना चाहिए, पर अब होगा क्या? लालजी बोले कुछ नहीं, मैं श्री जी को उठा लेता हूं, अपने कंधे पे बिठा लेता हूं, श्री जी खुद ही उतार ले, स्वयं उतार ले। हाँ ये ठीक रहेगी। लाल जी ने जैसे श्री जी को उठाया, श्री जी ने हाथ बढ़ाया, लताओं को छुआ, लताओं ने गेंद को छोड़ा। श्री जी के हाथ में उनकी गेंद आ गई, लाल जी के हाथ में श्री जी के चरण यानी उनकी गेंद आ गई। अब श्री जी उतरी है, ध्यान दो जरा, ये चरण पकड़ रखे हैं, हौले हौले से ये उतर रहे, उतरी है, नेत्र से नेत्र, पास से पास है, अदर से अदर है, और सखियां कह रही हैं राधा 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 राधा। सादर लिए सखी आगे हो, सादर सखियां बाहर दरवाजे पे आई, रात है, हाथ में झाड़ी है, फूल है, फल है, आरती है, प्रीतम का स्वागत हो रहा है। परात रखी नीचे, श्री जी के चरण धोने लगी, तो लाल जी कहते झाड़ी मुझे दे दो। सखी कहती है कभी हमें भी कुछ करने दो। लाल जी बोले तुम तो सदा ही सेवा करती हो, अरे एक मौका मुझे दे दो। ओ सदा हम सेवा करते हैं, ठीक ठीक, जब हम ही करते तो हम ही कर लेंगे। लाल जी आंखों ही आंखों में सखी को विनय कर रहे हैं। ये है राधा दासी की महिमा। यत किंकरीषु बहुशा खलु काकु वाणी नित्यम प्रस्य पुरुषस्य शिखंड मोले। वो जो मोर मुकुटधारी है वो नित्य हर पल जिनकी किंकरियों के आगे नतमस्तक रहते हैं। सोचो जिन किंकरियों के आगे श्याम सुंदर नतमस्तक हैं, क्या उनके कुंज भवन आंगन की हम झाड़ू भी बन सकते हैं? मार्जनी से मैं मार्जनी बन जाऊंगी, होंगी कभी मार्जनी का मतलब झाड़ू, क्योंकि झाड़ू किसके हाथ में है? दासी के। किस दासी के? जिसके आगे श्याम सुंदर नतमस्तक। तस्या कदा विश्वानु जाय से तत् केली कुंज निकुंज भुवन आंगन मार्जनी श्याम। हम ऐसी भी औकात नहीं रखते कि वहां की झाड़ू भी बन सके। और मैं तुम्हें सच बताऊं, विश्वास कर लीजिए,
न जाने कौन सा शीर्ष फला है, न जाने किस संत का संकल्प फला है, हमारे गुरुदेव का आशीष फला है, आचार्यों का, महानुभावों का, प्रेमियों का, रसिकों का आशीष फला है कि हम तुम ये 2 घड़ी बात कर रहे हैं। न जाने किसके हृदय का उद्गार खिला है। माली अपना काम करके चला जाता है, रस तो कोई और लेता है। वो माली हमारे आचार्य हैं, हमारे सदगुरुदेव हैं, रसिक संत महानुभाव हैं। कुछ संत हैं यहाँ बैठे हुए, न जाने किसके संत के मन में कौन सा आशीर्वाद लग गया। इस ओर बढ़ने का भी एक ही कारण है, संत आशीर्वाद, और इस ओर भटने का भी एक ही कारण है, संत अवज्ञा, साधु का तिरस्कार। कुछ हो जाए, दर्शन कर रहा है कोई महात्मा राधा रानी का और आप भी करने गए तो आप पीछे हट जाओ, महात्मा को करने दो। महात्मा प्रसन्न हो गया तो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिन रात में राधा रानी आ जाएगी। और कहीं मैं दर्शन कर लूं बच, वो मारी करो बेचारा महात्मा पीछे। मर जाओगे जिंदगी भर, लेकिन कभी एक स्वप्न में भी झांकी नहीं होगी। नाक रगड़ते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। बस एक ही काम करना है, संतों महंतों का आशीर्वाद लेने की कोशिश। अगर वो पास नहीं आने दे रहे तो दूर से कोशिश, अगर पास बुला रहे तो पास से कोशिश। संत आज्ञा में रहना ही यहां का पुरस्कार है। आदर किया, सत्कार किया, चरण पखारे, आरती उतारी, भीतर ले गई। भोजन करत लाडली लाल, भोजन रतन जड़ित चौकी पर सुंदरी, कर पद धोआए मनिन चौकी, कुसुमासन सहित बिछाई, कटी पट्टिका मुंदरी उतारी। श्री जी के मुंदरियां उतारी, लाल जी के हाथ पटका उतारा, क्योंकि भोजन करना है। कटपटिका मुंदरी उतारी, भोजन की युक्ति बनाई, गौर श्याम बैठारी तहां, अति भूली अब न समाई। और लाल जी को कहा कि भोजन करो। रतन जड़ित चौकी पर सुंदरी, आन धर्यो सहचरी भर थाल, 56 भोग 3600 खट रस, बच्च भोज ले आदि रसाल। लेसदार चूसने वाले, खाने वाले, और रसदार गांजी आदि, खट्टे तीखे हर प्रकार के व्यंजन धरे हैं। जेवत शाही सराय सरस्वती, जिसको चख लेते हैं कि ये तो बड़ा बढ़िया है, सखी अपने कमंडल से वो डाल देते हैं। श्री लाडली जी अंगुली रखती, जे जे व्यंजन कर पल्लवते छुअत छबीली छे छबी जाल, ते ते व्यंजन ताही ठोरते लेत रसीलो होत निहाल। यही विधि राज भोग अरोगत, सुख संभोगत नैन विशाल। श्री हरिप्रिया परस्पर दो, परम प्रवीण प्रेम प्रतिपाल। आरती उतारी और फिर मोहन महल में जाकर उनको विश्राम दोपहर का करवाया। सवेरे आप जगना, फिर प्रिया प्रीतम को जगाना, फिर उनको मंगल कुंज में ले जाना, मंगल भोग लगाना, मंगल आरती करना, फिर हंसी ठट्ठा करना सखियों का। अभी मुझे किसी के फोन से आया यमुनानगर से, एक पद सुना दो। श्री जी को सखियां कह रही हैं कि क्या क्या तुम्हारी बातें हुई, मैं बताओ। तो सखी राधा रानी कहती, तू पागल है, कोई बात हुई नहीं। वो कहती, हुई है। किसने बताया? तेरे नैन करत दोई चारी, नैन करत दोई चारी,
दोई चारी का मतलब होता है चुगली करना। ये श्यामाजू आपके नैन चुगली कर रहे हैं। अति अकुलात समात ये नाही, अति अकुलात। इतने प्रसन्न है नैन कि भीतर समा ही नहीं रहे। इससे मुझे पता लग रहा है चुगली खा रहे क्या। तो है मिले हैं रे कुंज बिहारी, मिले हैं रे कुंज तेरे नैन करत हुई जा, तेरे नैन करत हुई। इस तरह सखियां लाड़ लड़ाती हैं। और फिर स्नान कुंज में बटना लगाना, लाल जी का सरोवर में स्नान करना, श्रृंगार कुंज में जाना, श्रृंगार करते करते बैनी लाल जी द्वारा सजाई जाना, फिर दर्पण देखना, दर्पण में कलोल करना, फिर सखी के कहने पर भोग पाना, आरती उतारना और फिर उनका कुंजों में चले जाना। जहां जाके मान सरोवर की लीला, गेंद की लीला, छुआ छुई की लीला, आंख मिचोने की लीला, जो सारी तो नहीं सुनाई नहीं आई, अनंत लीलाएं हैं। फिर होली का प्रसंग आ जाना, वर्षा ऋतु आ जाना, सरोवर में फिर स्नान, फिर श्रृंगार और फिर भोजन राजभोग, दोपहर का भोजन राजभोग। फिर दोपहर हो गई 12 बजे, फिर विश्राम करा देना। मंदिर बंद हो जाते नहीं अभी, यहाँ अष्टयाम पर पार्टी चलती है मंदिरों में, वृंदावन में। और इस समय सखियां झरोखे से देखती है, दोनों प्रिया प्रीतम सेज में विराजमान एक दूसरे से कलोल कर रहे हैं। और सखियां बेनी बना रही हैं, फूल बना रही हैं, दोपहर के बाद के तैयारी में जुट गई हैं। अलबेले आनंद की मूरत और तहाने को, बिहरत सुमन सेज पर दो। बड़ी सुंदर ये लीलाएं हैं, लेकिन ये यहां माइक से बोलने की तो नहीं है। तुम राधा नाम जपो, राधा रानी से कृपा मांगो, कभी कहने सुनने का मौका मिले। कल हम चर्चा करेंगे आगे कि 4 बजे जब उत्थापन कराती, मतलब जगाती हैं, तो फिर कैसे कैसे उनको लाड़ लड़ाती हैं। कल का दिन हमारे पास है, तो मैं सूक्ष्म में सारी बात कह दूंगा। और अंत में सखियां नित्य ठाकुर जी का ब्याह करती हैं राधा रानी से, नित्य नित्य दूल्हा, नित्य नित्य दुल्हन। चर्चा तो ऐसी है कि हम सारा जीवन सुनाएं, आप सारा जीवन सुनो और इसी में जीवन बीते, यही तो चीज है। इसलिए आचार्य वर्ग कहते हैं नैनन का लाहो लीजिए। अपने मन के जो नैन है, 2 तरह के नैन है, एक बाहर के, एक अंदर के। बाहर के नेत्रों से तो यही दिखेगा, अंदर के नेत्रों से देख लो, क्योंकि अंदर के नेत्र से कुछ और दिखता है, बाहर के नेत्र से कुछ और। आपको इसका अनुभव भी है। इस समय भी हो सकता है कभी यहां कभी वहां जा रहे हो, बीच बीच में अमेरिका याद आ रहा हो, लंदन याद आ रहा हो, घर याद आ रहा हो, पत्नी याद आ रही हो, बच्चे याद आ रहे हो, मे भी ना भी आ रहे हो। अगर ये घटना, ये चर्चा सुनते भी किसी को याद आ गया है बाहर जाना, हगना, मूतना, चाय पीना, पानी पीना, ठीक बता रहा हूं, समझ लो कि उसके भी बहुत पाप बाकी है। नहीं तो इसमें अपनी होश नहीं रहती। और जब आपको अपनी होश नहीं रहती तो याद रखना, शरीर एक ऐसी भगवान की बनाई सुविधा है, जब आप ध्यान में मगन हो जाते तो आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती। अरे साधारण दुनिया में एक दूसरे पे प्रेम करने वाले कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। दुनिया वाले कहते हैं, शायद लोग कहते हैं। अरे किसी माँ का जवान पुत्र मर गया, उसे भूख नहीं लगती। किसी का बेटा चोरी हो गया, मिल नहीं रहा, उसे भूख नहीं लगती। हमारा श्याम सुंदर खो गया, हमें भूख लग रही है। और उनका पता बताया जा रहा है कि श्याम सुंदर वहां मिलेंगे। कहां मिलेंगे? निकुंज की गलियों में। जिनको बाल गोपाल चाहिए उन्हें मिलेंगे यशोदा के आंगन में, गोकुल में।
जिन्हें सखा के रूप में चाहिए उन्हें मिलेंगे नंदगांव में, गोवर्धन में, और जिन्हें देवता के रूप में चाहिए उन्हें मिलेंगे कुरुक्षेत्र में, द्वारिका में, मथुरा में, और जिन्हें प्रीतम चाहिए उन्हें मिलेंगे दिल के झरोखे में। अखियों के झरोखों से तुझे देखा जो सामने, अखियों के झरोखों से, इन आंखों से देखोगे बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों जरा बैठी जो सोच में, आंख बंद करके जब ध्यान किया जरा मुझे दिल में नजर आए, मेरे पास नजर, फिर पास आ जाएंगे अखियों के। इन अब देखो तुम्हें पता नहीं था गाने का अर्थ, तुम तो कुछ और ही समझ रहे थे। बोलो हाँ के ना, सच बताओ नहीं पता तो हाथ बढ़ा दो, पहले नहीं पता था ना। ये है सत्संग। भाई नैनों से देखोगे तो दूर नजर आएंगे, मन के झरोखे में देखो, और जब मन के झरोखे में देखो तो क्या जवाब आएगा? जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं। इस समय तुम कहाँ गए थे? कोई झूले में गए थे कि नहीं? मानसरोवर पे गए थे कि नहीं? होली खेली थी कि नहीं? तुम्हारी दुनिया जहां है वहीं मैं जीती हूँ, मरती हूँ तुम हो जहां साजन मेरी दुनिया में। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक मुझे मन में नजर आए, बड़े पास नजर आए, अखियों के आंखों से नहीं दिखेगा, मन के आंखों से देखेगा। नैनन को लाहो लीजिए, सुलोनी शाम सुलोनी सूरत माधुरी पीजिए, जुगल जस गाए गाए जीजिए, दिन रात उन्हीं के गुण गा गा के जियो। यही सखी भाव है। आगे की चर्चा कल करेंगे। खड़े होकर के एक बार सुंदर सा भगवान का नृत्य कर लो, क्योंकि तुम्हें बड़ी सुविधा ठाकुर जी ने दी है। नाचे रे ब्रजबानों की छोरिया,
सुभद्रा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। बधाई हो, 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 बधाई हो। राधे जय हो। सबको बताऊंगी, अपना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी। गधरमण मेरो यार है, मेरा दिल मेरा आशिक। अकेली है मेरो यार है, मेरा दिल तेरा आशिक। अपना छुपाऊंगी, अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार है, मेरा दिल तेरा आशिक। जाती हो, जाती हो, जाती हो, अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार है।